सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से और एक बार जय मसीह की और सलाम। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि आज के इस दिन के लिए हमारे ये आखिरी सत्र है, लेकिन प्रभु ने हम सभी को बनाए रखा और उनके लक्ष्य की तरफ और उनके दर्शन के अनुसार अपने जीवन के दौड़, अपने सेवकाई के दौड़ को जारी रखने में प्रभु मदद कर रहा है। आज जो बात हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि परमेश्वर के वो दर्शन जो हमें मिला वो सेवक के दौड़ को पूर्णता में लेके जाता है। पूर्णता में लेके जाता है मतलब इट हेल्प्स द सर्वेंट ऑफ गॉड टू फिनिश द रेस। फिनिश द रेस, फिनिश जो शब्द है आपने काफी सुना होगा, और फिनिश जो शब्द है यीशु मसीह ने और पौलुस ने जब इस्तेमाल किया उसका एक अलग ही चमक है, ज्योति है, महिमा है। यीशु मसीह क्रूस पर कहा इट्स फिनिश्ड, पूरा हुआ, पूरा हुआ। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताने का कोशिश करूंगा, क्रूस पर यीशु मसीह जब है और उनको जो बोलना था 7 वचनों के द्वारा वो बोले, और उसके बाद वो कह रहा है इट्स फिनिश्ड। ये कौन कह पाएगा जिसको पता है कि मुझे क्या करना है और जो मुझे करना है मैंने पूरा किया। जिस काम के लिए मुझे भेजा, जो दर्शन मुझे देखकर भेजा, वो काम मैंने पूरा किया, तभी तो वो कहेंगे पूरा हुआ। मैं आपको एक चीज पूछूं, आपको अपना सेवकाई पूरा करने के लिए और कितना दौड़ना है पता है क्या? आपके सेवकाई क्या किस हद तक आप पहुंचा है पता है क्या? अगर 400 मीटर आप भागते हैं और 350 मीटर हो गया, आपको पता है 50 मीटर और मुझे दौड़ना है। 400 मीटर होने के बाद आप दौड़ेंगे नहीं, और 400 मीटर होने के लिए 399 पर आप रुकेंगे भी नहीं। आपको अगर आपका दर्शन जो परमेश्वर ने दिया सही तरीके से समझ में आया हो, तब आपके दौड़ का जो पेस सेटिंग है, जो 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 स्पीड है, जो तेजी है, उसको आपके लक्ष्य के अनुसार उसको नियंत्रण में लाएंगे और उसको इस्तेमाल करेगा। सोचो, आपको दौड़ना है 400 मीटर और आप 100 मीटर भागने वाले के तेज में, स्पीड में भाग रहे, तो क्या होगा? 150 के बाद आप बंद कर देंगे, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा था। आज कई भाइयों का स्पीड इतना ज्यादा है कि उनके शुरुआत में ही देखने वाला कहता है ये तो पूरा करेंगे नहीं। किसी का तो स्पीड ऐसा है कि कोई भी चीज को बीच में लक्ष्य बना देगा। यहूदों को बुलाया चेले बनने के लिए, लेकिन बीच बीच में उसने अपने दर्शन को नया नया बनाते रहा। पतरस को दर्शन समझ में नहीं आया, इसलिए यीशु मसीह को कहता है आपको नहीं मरना चाहिए। और किसी को तो कुर्सी का पड़ा था, बोलता है आपके आजू बाजू में बैठने के अधिकार मुझे दे दो। देखो, दर्शन सही नहीं होने का वजह से आपके दौड़ पूर्णता पे पहुंचेगा ही नहीं। कितना कितना धन्य है वो व्यक्ति जो पौलुस के जैसे कह सकता है मैंने मेरा दौड़ पूरा किया है। एक्चुअली दौड़ भी नहीं लिखा है उधर, इंग्लिश में जो शब्द है आई हैव फिनिश्ड माय कोर्स, उसका दौड़ से भी थोड़ा अलग मीनिंग है उसका। आई हैव फिनिश्ड माय कोर्स। आप दवाई वगैरह खाते हैं तो बोलते हैं कोर्स पूरा करना, है ना? वो एक अलग उसका अर्थ है। चलो, मैं उसके ऊपर आज ज्यादा जोर नहीं दूंगा, लेकिन मेरा जोर आज ये रहेगा, अगर आपका दर्शन सही हो, अगर आपका दर्शन सही हो, आपका दौड़ सही रहेगा। आपका दौड़ सही रहेगा तो आप पूर्णता पे लेके आएंगे। देखो, इसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और भी दर्शन के कई ऐसे क्षेत्र है जो हमें समझ में आना चाहिए, जो हमारे इस सीमित समय पर या 3 सत्र में हम पूरा नहीं कर पाएंगे।
मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। भाई विनोय बता रहे थे, हम चाहते हैं इसी विषय को हम आगे और जारी रखें, और भी भाई लोग इसमें शामिल होगा जो इस विषय के ऊपर ज्यादा प्रकाश रखेंगे। तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि वो दर्शन इस दिशा में आगे बढ़े। तो इसके साथ साथ सेवगाई, किसी को वचन सिखाना, बुलाना, मदद करना, प्यार करना, ये सारे चीजें हैं, लेकिन बड़ा लक्ष्य वो नहीं है। जैसे कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया, चमत्कार दिखाया, लेकिन चमत्कारों के लिए नहीं आया। वो खाना खाया, पानी पिया, सोया, पानी के ऊपर चला, किया तो बहुत कुछ काम, लेकिन गोल, दर्शन, लक्ष्य वो नहीं था। लक्ष्य क्या था? सारे मानव जाति के लिए उद्धार के मार्ग, अपने मृत्यु गाड़ा जाना और पुनरुत्थान के द्वारा इस दुनिया में लेके आना, वो उद्धार का मार्ग तैयार करना, ये था उसका गोल सेटिंग। और वो गोल सेटिंग में कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो फिनिश्ड शब्द का इस्तेमाल बाइबल में किस तरीके से करते हैं। मैं भगा भगा कर कुछ वचन बताऊंगा, और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ भागते हुए इन वचनों को पढ़कर मदद करें, क्योंकि आज हमें दौड़ पूरा भी तो करना है। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती का सुसमाचार 13वां अध्याय उसके 53 कौन पढ़कर मुझे मदद करेंगे? दूसरा भाई मत्ती का सुसमाचार 19 का 1 उठा सकते हैं। पहले हम 13 का 53 पढ़ेंगे। ये गिटार की पियाज हैं, मैं पढ़ता हूं। जब यीशु से सब दृष्टांत कह चुका, देखो, जब यीशु से सब दृष्टांत कह चुका, मतलब कितना कहना था, कहां तक कहना था, उन्हें अच्छे तरीके से मालूम। देखो इंग्लिश में कैसे लिखा है मालूम है? एंड इट केम टू पास दैट व्हेन जीसस हैड फिनिश्ड दीज पैराबल्स, फिनिश्ड दीज पैराबल्स, उनको पता है कितना बोलना है, और उसका पूरा प्लानिंग प्रभु के द्वारा, पिता के द्वारा पुत्र को मिल चुका है। 19 के 1 में क्या पढ़ते हैं? जब यीशु से बातें कह चुका, उसने, थैंक यू ब्रदर, एंड इट केम टू पास दैट व्हेन जीसस हैज फिनिश्ड दीज सेइंग्स, फिनिश्ड दीज सेइंग्स, मतलब मैं आपको यह बताने का कोशिश कर रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का सबसे बड़ा दर्शन, सबसे बड़ा गोल, सबसे बड़ा लक्ष्य उन्हें पता है, लेकिन उसके बीच में भी कहां तक उनको पहुंचना है, कहां कदम करना है, और कहां से उसके रूट को बदलना है, उनको पता था। तो ये भी हमारे जीवन में समझ में आना जरूरी है। मैंने शायद आपको पिछली बार बताया था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उनको दिया गया दर्शन यह था कि यीशु मसीह का परिचय, पहचान इस्राएल को दे। उन्होंने वो अच्छे तरीके से किया, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम मेरे समझ के अनुसार है। मुझे बहुत बुरा लगता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में कुछ सकारात्मक छोड़कर नकारात्मक कहे, लेकिन डर के साथ और भय के साथ मुझे ऐसा लगता है, मुझे माफ करना अगर मैं गलत है तो, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह का परिचय देने के बाद फिर उसको आगे नहीं दौड़ना चाहिए, उसको पीछे दौड़ना चाहिए था, क्योंकि उसके बारे में फॉर रनर लिखा है, आगे दौड़ने वाला, ताकि वो ये कह सके मेरा पीछे आने वाला मुझसे बड़ा है, मेरा पीछे आने वाला पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, मेरा पीछे आने वाला के जूता भी उठाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और एक बार पेश करने के बाद ये है वो मसीह जो जगत के पाप को उठाने वाला मेमना है, उसके बाद आपको पीछे जाना है, उसके बाद आपको पीछे जाना है। लेकिन यूहन्ना फिर लगातार बपतिस्मा देते रहा, और चेलों के बीच में कंफ्यूजन हो गया, चेलों के बीच में कंपटीशन हो गया। ये कहने लगे यूहन्ना आपसे ज्यादा यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा है, देखो क्या हुआ। तो कहां रोकना है बीच में, ये भी हमें समझ में आना जरूरी है। इस दर्शन में ये समझ भी हमें मिलेगा। कितने बार प्रभु के सेवक लोग यीशु मसीह से आगे दौड़ने का कोशिश किया है, अपने महिमा के चक्कर में, अपने नाम के चक्कर में, अपने धुन, अपने गर्माहट, अपने क्या बोलते हैं घमंड के वजह से, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मेरा क्षेत्र में तुम आकर सेवकाई कैसा किया, ये लो
ये मेरा क्षेत्र है, ये मेरा कलीसिया है, मैंने बनाया, मेरा आदमी को भाई वो लेके गया। सेवा हम किसका करते हैं? दर्शन हमें कौन सा मिला है? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, असली लक्ष्य जो इन दिनों में बताया आ रहा था, उसको थोड़ा सा और जोर देना जा रहा हूं। मैं आपसे विनती करूंगा, आपका ध्यान एफएसी के पत्र की तरफ लेके आइए। एफएसी के पत्र की तरफ आइए, 4वां अध्याय निकालिए, अध्याय 4। उसमें एक अनोखा पद लिखा है जो आपको 13वां पद में मिलेगा, 4 के 13। जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील डौल तक ना बढ़ जाएं। देखो उधर शब्द ये है, जब तक। जब तक मतलब आपको पता है कहां तक, आपको पता है कब तक, आपको पता है क्या करना है। भाइयों, मैं एक फौजी हूं और नौसेना में था। अभी मैं प्रभु के सेना में हूं। वो आप लोगों के साथ मिलने का मौका प्रभु ने दिया इस सेवा में, मुझे प्रभु को धन्यवाद करता हूं। लेकिन जब मैं नेवी में था, मैंने सोचा नेवी मुझे बुलाया और नेवी के अंदर में आ गया, मैं फौजी बन गया, वो ठीक है। लेकिन नेवी में आने के बाद मुझे नेवी बताएगा कि नेवी के अंदर, नौसेना के अंदर मुझे क्या करना है। मतलब सेवा के लिए प्रभु ने हमें बुलाया, लेकिन उस सेवा के अंदर कौन सा सेवा मुझे करना है। किसी को लिखने का, किसी को गाना गाने का, किसी को वचन सुनाने का, किसी को कलीसिया को बढ़ाने का, किसी को कलीसिया स्थापित करने का, किसी को कई कलीसियाओं को मदद करना। हजारों तरीके के सेवकाई है। किसी का आइटिनरेंट जिसको हम कहता है, किसी को स्थानीय सेवकाई हम जो कहता है, कई तरीके के सेवकाई है। तो वैसे बुलाहट के अंदर एक बुलाहट है। प्रभु जब हमें सेवा के लिए बुलाया, उसका सबसे बड़ा बुलाहट, कॉमन बुलाहट, सबसे इंपॉर्टेंट बुलाहट ये है हमारा दर्शन जो होना चाहिए। जो भी सेवागाई आप करें, गाना गाए या बच्चों का सेवागाई करे या कुछ भी ऑर्फनेज चलाए, आप कुछ भी करें या जूम मीटिंग चलाए, आपके प्रार्थना, आपके दर्शन इस जगह पर होना चाहिए। कौन सा जगह पर? जब तक। लेकिन जब तक मैंने कहा, क्या है वो चीज? वो तो मैंने पढ़वाया नहीं। वो जब तक नहीं मैंने पढ़वाया, जब तक मैं उधर लिखा है, जब तक मैं लिखा है विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाए। भाइयों, मैं आपसे रियली बहुत ही भोज के साथ ये प्रश्न पूछना का कोशिश करूंगा। एक वचन सुनाने के बाद क्या आप इस बात को परखते हैं या जांचते हैं कि मेरे वचन सुनने वाला यीशु मसीह के पहचान में कहां तक आया? यीशु मसीह के पहचान में पूरे कलीसिया का एकता क्या है? यीशु मसीह के पहचान यीशु मसीह के डील डोल में कलीसिया को पहुंचाया या नहीं? और इस चीज का परखना, इस चीज को जांचना और पक्का करना कहां तक आया है, और उस पता करने के बाद या तो आनंद मनाना, नहीं तो निराश होना। प्रभु यीशु मसीह के पहचान में मेरे कलीसिया के विश्वासियों किस हालत में है, किस स्तर पर है, कहां पहुंचा? उल्टा तो यह है, हम यीशु मसीह के पहचान को लक्ष्य बनाते हुए कुछ सिखाता ही नहीं। हम एक वचन उठाएंगे, उस वचन से जो भी मिलेगा हम कहेंगे, कोई ठिकाना, कोई लक्ष्य, कोई दिशा यीशु मसीह की तरफ ही हो। क्या ऐसा है? वचन के सेवकाई के बाद क्या आप ऐसा कहेंगे, ब्रदर मैं ठीक से यीशु मसीह को दे नहीं पाया, ठीक से यीशु मसीह को मैं खिला नहीं पाया, परोस नहीं पाया, और विश्वासियों के अंदर देने के बावजूद भी वो चीज उन्हें समझा नहीं। मैं बेचैन हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं,
पौलुस जैसे जो कहता है प्रभु उनके आंखों को खोल दे ताकि आपके पहचान में, देखो जब लक्ष्य रहेगा तभी आपको सही निराशा या सही आनंद मिलेगा। अभी क्या है पता है, वचन सुनाने के बाद आप क्या सुनना चाहते हैं पता है? यीशु मसीह को कितना पहचाना, नहीं वो नहीं, मैं कितना अच्छा हूं, आपको कितना अच्छा लगा, मेरा भाषण कैसा था, मेरे बारे में क्या कहते हैं आप। पिता क्या कहता है मालूम है? पिता कहता है ये मेरा पुत्र है, इनका सुनो। पुत्र क्या कहता है मालूम है? मेरे बारे में तुम क्या कहते हो। पुत्र कहता है तुम लिखते हैं, तुम कहते हैं मूसा व्यवस्था लिखा, लेकिन मूसा तो मेरे बारे में लिखा। तुम तो व्यवस्था में ढूंढ रहे हैं अनंत जीवन, लेकिन व्यवस्था तो मेरे बारे में बोलते हैं। भाई बहनों, मेरे पास बहुत कम समय है और मेरा दर्शन के अनुसार, दिया हुआ दर्शन के अनुसार इस दौड़ मेरा लक्ष्य को बनाते हुए इस वचन को मैं लेके जा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए यीशु मसीह के पहचान, उनके ढीलडोल, उनके गहराई और उनके पहचान में कलीसिया को जब तक ना पहुंचाए। अभी उसी वचन के जस्ट पहले क्या लिखा है वो भी जरा देखेंगे। 12वां पद पढ़िए। 12वां पद, हमने 13 पढ़ा, अभी 12वां पद पढ़ रहा है क्या? एफएसी 4 का 12। ओके। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। देखो, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, किससे? 13वां पद में जो हमने पढ़ा उससे। भाई बहनों, सिद्धता उधर होता है, दारू छोड़कर, बीड़ी छोड़कर सेवा करने से नहीं सिद्धता होता है। यीशु मसीह के लिए जो हम करते हैं, यीशु मसीह के लिए पवित्रता, यीशु मसीह के लिए सेवकाई, यीशु मसीह के लिए बुरी आदतों को छोड़ना, यीशु मसीह के लिए सेवकाई। मैं बेचैन हो रहा हूं, इस बात अगर आपको समझ में आया तो आपके सेवकाई बदल जाएगा, आपके भाषण बदल जाएगा, उल्टा ऐसा हो जाएगा। अगर आपको ये बात समझ में आया, आप में से कई लोगों के भाषण के भंडार जो आपके हाथ में है, स्टॉक जिसको बोलते हैं, अरे ब्रदर मेरे पास 10-15 भाषण है, मैं कभी भी कहीं भी दे सकता हूं, इस तरीके से सोचने वाले लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं। भाई बहनों, अचानक आपको लगेगा मेरे पास अभी एक भी भाषण नहीं है। क्यों, क्या हो गया भाई? नहीं, अगर यीशु मसीह को पहचानने का और उसके तरफ आकर्षित होने का और उसके ढील डोल में पहुंचने के लायक अगर वचन मुझे प्रभु के बच्चों को सुनाना है, उस लक्ष्य को मन में रखते हुए मनन किया हुआ वचन मेरे पास नहीं है। वचन बहुत है, जैसे कि खाना बहुत है, लेकिन सारे खाना पोषण नहीं देता। कोको कोला और मिक्सचर और समोसा और वड़ा पाव जो है आपको पोषण नहीं देगा, लेकिन पोषण देने वाला जो भोजन, प्रभु यीशु मसीह को खिलाने वाला भोजन आपके अंदर हो, ये बहुत ही अलग चीज है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यीशु मसीह पतरस से बात की, पतरस क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पतरस ने कहा हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूं। तब यीशु मसीह कहता है मेरे भेड़ों को खिला। हम उसके लिए कई तरीके का अर्थ लाते हैं और मैं नहीं कहता वो गलत है, लेकिन मेरा समझ ये है, ध्यान से सुनिएगा। ये बात भी मुझे थोड़ा सा परेशान करते हैं कि मेरे पास केवल 3 वीडियो है, जबकि हम 24 लोग हैं। और कुछ वीडियोस को दीजिए ताकि मैं आपका चेहरा भी तो देख सकूं, ताकि मुझे मैं ये समझ सकूं। जब तक आपके अंदर वो समझ ना आए कि मेरा दौड़ मैंने पूरा किया या नहीं, मेरे आपको चेहरे के मुस्कुराहट से काफी चीजें पता करना है मुझे, ठीक है? तो ये पतरस को ऐसा कहा मेरे भेड़ों को चरा, तो 3 बार ऐसा कहा। ध्यान से सुनिएगा। मैं वो जो वार्तालाप यीशु मसीह और पतरस के बीच में हुआ, उसको हमारे इस विषय के साथ जोड़ने का कोशिश कर रहा हूं। पतरस प्रभु को बहुत प्यार करता था,
और ये प्रभु को पता है। तो प्रभु बोलता है, पूछते हैं, पत्रोस तू मुझे प्यार करते हैं? हाँ प्रभु, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, मेरे भेड़ों को चरा। उसका मतलब क्या है, उसका कनेक्शन क्या है, उसका कांटेक्ट, उसके 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 जो 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 संबंध क्या है? ध्यान से सुनिएगा। माफ करना, मैं कोई एक भाई का नाम मुझे लेना पड़ेगा। उम्मीद है कि बिनोय भाई को बुरा नहीं लगेंगे, तो मैं बिनोय भाई का नाम ले रहा हूं। सोचो कि मैं बिनोय भाई को बहुत नफरत करता हूं, इसलिए मैंने पहले से ही माफी मांगा। एग्जाम्पल, ठीक है? बहुत गुस्से में हूं मैं बिनोय भाई के, और बहुत मैं घृणा करता हूं। और मैंने अपने सुंदरलाल भाई से मिला, ऐसे ही अचानक मिला, तो बातों बातों में बिनोय भाई के बात आई। तो आप मुझे बताइए, मैं सुंदरलाल को बिनोय भाई के बारे में क्या बताएंगे? है ना? नकारात्मक बातें बताएंगे, बुरे बातें बताएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर उनके लिए बहुत घृणा है। तो मैं क्या खिला रहा हूं सुंदरलाल को? उनके लिए जो मेरा भावना है वो खिला रहा हूं, और उसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा, सुंदरलाल बिनोय भाई को नफरत करेंगे। परिणाम ये होगा। लेकिन उल्टा सोचिए, उल्टा सोचिए। सोचो कि आप लोग में से सबसे ज्यादा मैं बिनोय भाई को प्रेम करता हूं, बहुत सारा, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे बिनोय भाई। और मैं कुछ दिनों के बाद अचानक सुंदरलाल से मिला, बातों बातों में बिनोय की बात आई। तो मैं सुंदरलाल को क्या बताएंगे? अरे ब्रदर, मैं बिनोय भाई का बहुत क्या बोलते हैं, बड़ा दोस्त हूं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनका तरीका, उनके क्या बोलते हैं, सेवगाई, और उनसे मैं अक्सर बात करता हूं। इतना अच्छा शख्स है, वैसा है, फलाना है, फलाना है। और सुंदरलाल भाई बिनोय भाई को नहीं जानते, लेकिन मैं बता रहा हूं। लास्ट में सुंदरलाल ब्रदर जब बिनोय भाई से मिलेंगे, आधा प्रेम तो उसके अंदर भर चुका है, और बिनोय भाई को बोलेंगे, ब्रदर आपको मिलने के लिए मैं बहुत चाह रहा था। बिनोय भाई बोलेंगे, अरे क्या हो गया? नहीं ब्रदर, जॉर्ज मैथ्यू ब्रदर ने आपके बारे में बताया। तो पत्रोस को यीशु मसीह बोलता है, यीशु, पत्रोस तुम उससे प्रेम करते हो? हाँ प्रभु, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। मेरे भेड़ों को तुम्हारे ये प्रेम खिला, और उसके परिणाम ये होना चाहिए, जब तक वो मुझ में आकर्षित ना हो जाए, जब तक उनके दिल मेरे दिल की तरफ चिपक ना जाए, तुम खिलाते ही जाओ, खिलाते ही जाओ, खिलाते ही जाओ। भाई बहनों, आप यीशु मसीह को उतना ही खिलाएंगे जितना आप यीशु मसीह को प्रेम करेगा। कितने बार अक्सर वचन के सुनवाई के बीच में हम अपने बारे में खिलाते हैं चेलों को, विश्वासियों को। मैं वो हूं, मैं ये हूं, मैंने वैसा की। हम विश्वासी को भी खिलाते हैं, कभी कभी आराधना में हम परमेश्वर को भी खिलाते हैं कि मैं कौन हूं। लेकिन पत्रोस यीशु मसीह के बारे में ये चीज समझा, और वो खिलाना शुरू की। पौलुस खिलाना शुरू की। मैं चाहता था एफएसी का पत्री में से कई बातें हम आपको बताए, लेकिन मेरा समय यहां खत्म होने वाला है। तो मैं आपको आखिर में क्या बताऊं? आखिर में मैं ये बताने का कोशिश करूंगा कि यीशु मसीह कहता है, एफएसी 1:10 निकालिए, एफएसी 1:10। कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ वह मसीह में एकत्र करे। तो समय के वो प्रबंध, मतलब ये मेगा विजन है। मैंने क्या कहा? मेगा दर्शन, बड़ा, बहुत बड़ा दर्शन। छोटा दर्शन, बड़ा दर्शन, बहुत बड़ा दर्शन। छोटा दर्शन, मैंने प्रभु को पहचाना। बड़ा दर्शन, यीशु मसीह के गहराई के तरफ, द डेप्थ ऑफ विजन, दर्शन के गहराई में प्रभु मुझे लेके गए, और मैं लोगों को खिला रहा हूं। लेकिन
बड़ा दर्शन, मेगा दर्शन क्या है? मेगा दर्शन ये है, वो समयों के पूरा जब होगा परमेश्वर का प्रबंध, और ये विजन पौलुस के अंदर था, पौलुस के अंदर था। इसलिए पौलुस के दौड़ दूसरों के दौड़ से बहुत अलग थे। और तब जब आपका मेगा विजन आपको समझ में आएगा कि प्रभु यीशु मसीह सारे पृथ्वी के लोगों को और यहूदियों को भी मिलाकर एक शरीर बना रहा है, जिसके अंदर सब कुछ समा जाना चाहिए, स्वर्ग, पृथ्वी और सारे दूत, स्वर्गदूत और हर चीज, ऑल इन वन। ये बड़ा दर्शन की तरफ परमेश्वर भाग रहा है। और पौलुस एफेसी के पत्री उसके 3 अध्याय में बोलता है, मेरे बातों से तुमको समझ में आया होगा मसीह के उन गुप्त बातों को जो मैंने समझा, और इस दर्शन की तरफ मैं भाग रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आपको भी समझ में आए और आप भी मेरे साथ हो जाए। और तब पौलुस प्रार्थना करता है, हे प्रभु इनके आंखों को खोल दे। और तब हम आपस में जब लड़ते हैं ना, प्रभु को क्या लगता होगा? अरे दर्शन कहां है और इनका लड़ाई कहां चल रहा है, कि ये विलेज है ना, मेरा इलाका है। ब्रदर उसने ऐसा बोला, उसने वैसा बोला। भाई बहनों, कितना बड़ा दर्शन में आपका लड़ाई ये छोटे जिंदगी में दुनिया में हो रहा है। तो मैं आपको ये बता दूं, जब तक हमको ये नहीं समझ में आएगा, हमारा दौड़ पूरा होगा ही नहीं। क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कहां हैं, हमें पता ही नहीं हमें कहां तक जाना है, हमें पता ही नहीं जब तक जो शब्द है उसका वो पॉइंट कौन सा है। मैंने ऐसा सुना है कि एक इंजीनियर, शाहजहां अपना ताजमहल बनाते वक्त एक एक व्यक्ति से जाके पूछने लगे, आप क्या बना रहे हो? तो बोला, सर मैं पत्थरों को रेडी कर रहा हूं। अच्छा, आप क्या बना रहे? अरे मैं तो खंबा बना रहा हूं, ये जो काम मुझे दिया है वो है, मेरा टाइल्स का काम है। तो लास्ट में एक आदमी को पूछा जो सुपरवाइजर है इन सभी का, तो उनको बोला, आप क्या बना रहे? तो उन्होंने बोला, मैं ताजमहल बना। यीशु मसीह क्या बना रहा है, वो ही दर्शन है क्या आपका? अभी इस दर्शन में मैंने बोला छोटा दर्शन है, जैसे कि विजन ऑफ द चर्च, विजन ऑफ द पर्सन, विजन ऑफ क्या बोलता है, एक्टिविटी, ये सब है। और ये सब चीजें हमें टच करना होगा। इस साल में कितना सेवकाई करूं, कितने आत्माएं मुझे चाहिए, कितने परिवार के ऊपर मेरा लक्ष्य है कि ये लोग प्रभु में आना चाहिए, मैं कहां तक सुसमाचार सुनाऊं, ये सब दर्शन है, ये सब लक्ष्य है, ये सब गोल है। लेकिन प्रभु का वो गोल जो पृथ्वी के नींव से है, फ्रॉम बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, वो चीज प्रभु के मन के अंदर जो था, वो यीशु मसीह हमें दिया। इसलिए यीशु मसीह यूहन्ना 17 में आराम से कहते हैं, प्रभु पिता आपने जो काम मुझे दिया है मैंने पूरा किया। एक्जैक्टली यीशु मसीह को पता है कितना काम दिया, कितना काम पूरा हुआ। अब मैं पूरा हुआ कर कह सकता हूं या नहीं। प्रभु आपको सहायता करें, परमेश्वर के दर्शन का संपूर्ण चित्र आपके मन में हो, और उस संपूर्ण चित्र में आप कहां हैं कर आपको पता चले, कितना और दौड़ना है आपको पता चले। और आपके कलीसिया को एफएसी 4 के 11, 12 और 13 1000 बार पढ़िए और समझिए। द कॉल विद इन द कॉल, दर्शन के अंदर का दर्शन। नेवी में गया, नेवी में जाने के बाद उधर मेडिकल असिस्टेंट है, गनरी है, नेविगेशन है, रडार है, कम्युनिकेशन है, हजारों से लगाइए, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था। तो उसी के जैसे आपका दिया हुआ असली काम, उसका पूर्णता के लिए प्रभु आपको मदद करे। यीशु मसीह के पहचान में आपके विश्वासी कहां तक है, आप कहां तक है, और कौन सा डील डोल पर वो चलता है। कई लोग बोलते हैं मुझे जॉर्ज मैथ्यू जैसा बनना है, मुझे बिनोय ब्रदर जैसा बनना है। नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह जैसे हमें बनना है, और यीशु मसीह जैसे बनने के लिए आपके दौड़ कहां तक पहुंचा है। प्रभु आपको सहायता करे। इस मौका के लिए सभी को धन्यवाद देते हुए मेरे इस सत्र को विराम देता हूं। प्रभु के नाम की महिमा।